आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अजीत जुझार की कथा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के किले में थे। उनके साथ जितने सिख सैनिक थे उससे लगभग 20 गुना बड़ी मुगल सेना ने किले को घेर रखा था। किले में जो भोजन सामग्री थी वो लगभग समाप्त हो चली थी। सिख सेना के सरदारों ने गुरुजी पर बार बार दबाव डालना प्रारंभ किया। आप बच्चों के साथ चुपचाप यहां से निकल जाएं। देश को एवं जाति को विधर्मियों के अत्याचार से बचाने के लिए आपका बचे रहना बहुत जरूरी है। अपने साथियों के बहुत आग्रह करने पर एक दिन आधी रात को गुरुजी अपनी माता, पत्नी तथा 4 पुत्रों के साथ चुपचाप किले से निकल पड़े। लेकिन अभी वे सुरक्षित दूर तक पहुंच भी न पाए थे कि मुगल सेना को पता लग गया। शत्रु सेना के घुड़सवार और पैदल सैनिक मशालें लेकर इधर उधर से दौड़ने लगे। उन लोगों की इस भागा दौड़ी का परिणाम ये हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी पत्नी, 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह एक ओर हो गए और गुरुजी की माता तथा 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह दूसरी ओर हो गए। वे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। गुरुजी सुरक्षित निकल जाएं, ये सोचकर किले में जो सिख सैनिक थे, किले से निकलकर उन्होंने मुसलमान सेना पर आक्रमण कर दिया। रात के अंधकार में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। थोड़े से सिख सैनिक प्राणपण से जूझ रहे थे, लेकिन मुगल सेना की कई टुकड़ियां बराबर गुरुजी का पीछा कर रही थीं। गुरुजी के साथ जो थोड़े बहुत सैनिक थे वो मुगल सेना से लड़ भिड़कर हताहत हो चुके थे। स्थिति विकट देख गुरुजी के बड़े पुत्र अजीत सिंह से न रहा गया। वे अपने पिता के पास आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। ऐसी दशा में मृत्यु के मुंह में उन्हें झोंक कर भागना ठीक नहीं है। आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। पुत्र की बातें सुनकर गुरुजी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, बेटा, तुम धन्य हो। अपने देश और धर्म के लिए मर मिटने वाला ही अमर होता है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। अजीत सिंह मात्र 8-10 सैनिकों को साथ लेकर शत्रु दल पर टूट पड़े। उनका आक्रमण शत्रु के लिए साक्षात यमराज के आक्रमण के समान था। लेकिन बहुत बड़ी सेना के सामने 8-10 सैनिक भला क्या कर सकते थे। सैकड़ों शत्रु सैनिकों को सुलाकर उन्होंने भी वीर गति प्राप्त की। बड़े भाई के युद्ध में काम आने पर उनसे छोटे जुझार सिंह ने गुरुजी को प्रणाम करके कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी अपने बड़े भाई का अनुगामी बन सकूं। धन्य है वो पुत्र जो इस प्रकार देश और धर्म पर मरने को उत्सुक होते हैं, और धन्य है वो पिता जो अपने पुत्रों को इस प्रकार आत्म बलिदान देने का प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी ने जुझार सिंह को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, देवता तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, अमरत्व प्राप्त करो। जुझार सिंह भी अपने थोड़े से बचे हुए साथियों को लेकर शत्रु सेना पर टूट पड़े। थके भूखे सिख सैनिक और उनके नेता जुझार सिंह अभी बालक ही थे, किंतु जब वे शत्रु से लड़ते हुए युद्ध भूमि में गिरे, उस समय तक शत्रु सेना के इतने सैनिक मारे जा चुके थे कि मुसलमान सेना डर कर पीछे हट गई। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।